मरीजों को थी ऑक्सीजन की जरूरत। नासिक में हुआ दर्दनाक हादसा। ऑक्सीजन की कमी से तड़पते मरीज। ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना की ये कैसी मार, हर तरफ मचा है हाहाकार। इन तस्वीरों को देखिए। मौजूदा हालात में ऑक्सीजन से बड़ी कोई संजीवनी बूटी नहीं है। हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन रूह कपा देने वाले इस माहौल के बीच एक खबर ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा हुआ है। नासिक के जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन लीक हुआ, चारों तरफ हड़कंप मच गया। घटना नासिक के जाकिर हुसैन नगर पालिका अस्पताल की है, जहां एक टैंक से अचानक ऑक्सीजन लीक होना शुरू हुआ। ऑक्सीजन के टैंकर से टंकी में रिफिल करते वक्त वॉल्व से लीकेज शुरू हुआ और टैंकर से सिलेंडर में रिफिलिंग करते वक्त जब लीकेज शुरू हुआ तब टेक्नीशियन वहां पर मौजूद नहीं थे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले देखते ही देखते पूरे अस्पताल परिसर में धुआं फैल गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि कहीं आग तो नहीं लग गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस संबंध में तुरंत कॉल किया। पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने इस बात की पुष्टि की कि घटना में 22 लोगों की मौत हुई है। इनके अलावा 30 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। करीब 12:30 बजे ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन लीकेज की यह घटना हुई। अस्पताल में 150 में से 23 मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन को लेकर शहर शहर मरीजों और उनके परिवार वालों का संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही अगर होती है तो इसके लिए जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? आखिर कौन है उन 22 बेकसूरों का कसूरवार जो इलाज के लिए इस अस्पताल में आए थे? लेकिन किसे पता था कि सांसें बचाने के लिए जिस अस्पताल में ये मरीज आए थे, सांसें उखड़ भी उसी अस्पताल में जाएंगी और इनकी जिंदगी बस एक हादसे की भेंट चढ़ जाएगी। कोई माफी है? उफ, ऐसा अपराध सिर्फ मानवीय भूल कह के क्या बचा जा सकता है? कोई व्यवस्था इतनी गैर जिम्मेदार भी हो सकती है? इस सोच पर गुस्सा फूटता है। अस्पताल के बाहर प्लांट में ऑक्सीजन लीक हो और अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरीज जान गंवा बैठे। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ये जो कुछ हुआ है, कोरोना के संकट काल में शायद इससे बड़ा दूसरा अपराध न हो। इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज और फिर मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई में कमी ने 22 जिंदगियां छीन ली। लेकिन राजनीति इस बात पर हो रही है कि जिम्मेदार कौन है। आता निग्लिजन्स म्हणावं का वर्कमॅनशिप, त्यातलं जो काम केलं, ज्यावेळी काम केलेलं असावं ते काम केलेलं वर्कमॅनशिपचा काही दोष आहे का? पण तांत्रिक हा बाब आहे आणि तांत्रिक बाबीमुळे खऱ्या अर्थाने ही घटना दुर्दैवाने घडलेली आहे। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब कोरोना के रोज के मामले आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और जान बचाने के लिए देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मार मची हुई है। मरीज घर पे पड़ा हुआ है, हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया। हालात बद से बदतर हो चुके हैं और दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान में एक तरह के लॉकडाउन हैं। कई राज्य सरकारें और कड़ाई की बातें करने लगी हैं। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों के उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया।
आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। सवाल यह है कि अब सही रास्ता और रणनीति क्या है? एक ओर अर्थव्यवस्था है तो दूसरी ओर राजनीति है और तालमेल की कमी दिखती है। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। डेथ टोल 22 है। वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ है। सर अभी स्टेटस क्या है? अभी पेशेंट्स को ऑक्सीजन ठीक तरीके से जा रहा है। कारपोरेशन के सब डॉक्टर्स और महापालिका आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। अभी ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो रहा है। सर क्या किसी का दोष या कोई ऐसा? अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी हादसा हुआ, पहले उस हादसे से संवरना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट के लेवल पे कोई डिसीजन हो। शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों से कहा जा रहा है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन लेकर आए टैंकर से थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उन्हें कुछ घंटों में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो। फिर एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में बगैर ऑक्सीजन के बच्चे आप ले जाएंगे? सिलेंडर का इंतजाम तो मैं कहाँ से करूँ? जब कहीं मिल रहा हो बताइए। मैं हॉस्पिटल में है ना, आप लोगों के पास गवर्नमेंट को क्या, हमसे क्या मतलब? पैसा खर्चा हो। मरीज बेबस हैं और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चे को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दे। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चे को ले जाने को तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएं हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे? प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल तो रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है।